हालेलुया। चलिए हम लोग बाइबल खोलें इस समय, और हम लोग इस समय चलेंगे पहला पतरस में। हम लोग उसका अध्ययन कर रहे थे। पहला पतरस पहला अध्याय। और यहाँ पर हम लोग वचन 17 से आगे, वचन 17 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है अपनी अपनी बाइबल खोल लें। हिंदी मराठी में पढ़ने के लिए माइक दे दीजिए। बहुत से लोग आज जो यहाँ पर नहीं हैं, ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं, उन सभी से अनुरोध है कि अपनी बाइबल में मिलाइए। परमेश्वर के वचन 17, 18 और 19 3 आयतों को हम पढ़ेंगे पहले, और उसके आगे जैसे हम जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 19 तक पढ़ी, 17 से 19 तक। और जब कि तुम में हे पिता कहकर उसको प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मराठी में पढ़िए जैसे मिला। जो तोंड न पाहता प्रत्येकाच्या कर्माने त्याचा न्याय। और जब हम बात कर रहे हैं तो जीवन में परिवर्तन के लिए याद रखिए, हम परमेश्वर का वचन उल्टा कहता है। वो ये कहता है कि तुम सिर्फ सुनने वाले बोलो, क्योंकि जो सुनता है और उसे करता नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। कहने का मतलब है कि सुनने से कुछ नहीं होता। सिर्फ प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर लिखा हुआ है कि धन्य है वह मनुष्य जो इस किताब में लिखी हुई भविष्यवाणियों को सुनता है, पढ़ता है, बस उतना ही लिखा हुआ। और अगर आप उस किताब को पढ़ें तो वहां पर दंड, प्रकोप और न्याय के विषय में भरा पड़ा हुआ है। बाकी सब बातों के बारे में बाइबल कहती है कि इन बातों को सिर्फ पढ़ने वाले ना बनो, इन्हें सिर्फ सुनने वाले ना बनो। मैं आपसे कहता हूं, हमेशा याद रखिए कि जितना हम जानते हैं उतनी ज्यादा जवाबदारी हमारे ऊपर है। और इसीलिए कलाम कहता है कि तुम में से बहुत से लोग शिक्षक होना चाहते हैं, लेकिन याद रखो कि शिक्षक जो हैं परमेश्वर के वचन के, उनका न्याय ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वे ज्यादा जानते हैं। तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सीखेंगे, जवाबदारी हमारी साथ में और बढ़ती चली जाती है कि हम ज़्यादा जानते हैं तो हम ज़्यादा करें, क्योंकि जो हमें दिया जाता है वो इसलिए ताकि हमारे जीवन में उसका प्रभाव दिखाई देवे। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र बनो सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है। जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुना रहा है, उसका अर्थ है कि हमारा जीवन पवित्र होवे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हर बातों को जो आप पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ने के समय में ध्यान रखें कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस वचन के प्रकाश के आधार पर कहाँ कमी है, मुझे कहाँ बदलाव की आवश्यकता है, मैं क्या करूं कि यह वचन मेरे जीवन में सत्य होने पाए। और ये परमेश्वर, मेरे जीवन में मुझे कमी लगती है, मैं चाहता तो हूं करना लेकिन कर नहीं पाता। जैसे लिखा है ना रोमियो 7 में, मैं करना तो चाहता हूं अच्छा, लेकिन बुरा मुझसे हो जाता है। तो हे परमेश्वर, तू मुझे सामर्थ्य दे कि मैं गलती न करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हे परमेश्वर, यदि मैं गलत राह पर जा रहा हूं और गलत चीजों को मैं करने वाला हूं, तेरा आत्मा मुझे याद दिलाए, मेरे हृदय को तू कन्विक्ट कर। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसा तू काम कर। इस तरह से उससे बातचीत कीजिए, इस तरह से उससे प्रार्थना कीजिए, वचनों को लेकर, वचन को खोलकर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वचन को पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में इसका आत्मसाद हो, या मेरे जीवन में लागू हो, या मेरे जीवन को प्रभावित करे, मुझे भीतर से बाहर तक बदल दे। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह के विषय में नहीं चाहता था कि वचन देहधारी हुआ। यस, परमेश्वर ये भी चाहता कि हम में वचन देहधारी होवे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हम नहीं है, लेकिन वचन में चलना, वचन में फिरना, वचन के प्रभाव में रहना, वचन के अनुसार बोलना, वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर ये चाहता हमारे जीवन में कि वचन देहधारी हम में भी होवे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, वो कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जबकि तुम हे पिता कह के उससे प्रार्थना करते हो। नए नियम की बड़ी
बड़ा सौभाग्य, बड़ी प्रिविलेज है जो मुझे और आपको मिली है। मालूम मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पुराने नियम में बड़े बड़े लोग कहते थे हे हमारे परमेश्वर, और आप कहते हैं हे हमारे पिता। वो कहते थे हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर, हम कहते हैं हमारे पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर को जब हम हे पिता कहते हैं, हे पिता कह के जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, याद रखिए सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आपका रिश्ता है। अभी जैसे स्नेहल ने यहाँ पर खड़े होकर के कहा, और शर्मा आंटी के विषय में वो गवाही दे रही थी बात करने के टाइम पे कि वो कहते हैं वो मेरा पिता है। बात सिर्फ कहने की नहीं है, परमेश्वर बात रिश्ते में हम शामिल हैं उसके विषय कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके साथ रिश्ते में शामिल है, वो हमारा पिता है, इसलिए हम उसे हे पिता कहते हैं। याद है आपको यीशु मसीह ने कहा तुम क्यों मुझसे हे प्रभु करके बात करते हो और वो नहीं करते जो मैं तुमसे कहता हूं। पढ़ा है? कहने का मतलब क्या है कि संभव है लोगों के लिए कहना कि हे प्रभु, प्रभु मतलब लॉर्ड, प्रभु मतलब हिंदी का शब्द है प्रभु, लेकिन उससे और गहरा समझ में प्रभुत्व। समझते हैं आप? प्रभुत्व मतलब जिसके ऊपर जिसे सारा अधिकार है। जमीन का मालिक, उस जमीन के मालिक को प्रभुत्व है उस जमीन के ऊपर। खाली रखना चाहे तो खाली रखे। जब तुम मुझे हे पिता कहते हो तो पिता के योग्य आदर कहां है? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे कहता है जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात के हर एक काम के अनुसार न्याय करता है। क्या करता है? न्याय करता है। किसके अनुसार? हर एक काम के अनुसार। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। कामों के अनुसार। हम जानते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह से भरपूर है, हम जानते हैं कि वो दया से परिपूर्ण है, हम जानते हैं क्योंकि हमने ऐसा सीखा है कि हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय नहीं होगा। सत्य है उसमें, लेकिन याद रखिए आपके काम, मैंने आपसे पता नहीं कहा या नहीं, लेकिन आपके काम जो हैं वो आपके विश्वास से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका विश्वास आपके कामों के बिना मरा हुआ है। आपके काम दर्शाते हैं कि आप किस पर विश्वास करते हैं। और इसलिए यदि वो कहता है कि कामों के अनुसार में न्याय होगा, कहने का मतलब आपके काम आपके विश्वास से कनेक्टेड है, आपके विश्वास के अनुसार आपका न्याय होगा। यस, करेक्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ है? हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर बपतिस्मा लिया, नहीं लेने की जरूरत थोड़ी ना। विश्वास से बाइबल लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लिखा है नहीं लिखा है? तो चोर ने किधर लिखा था? चोर ने नहीं लिया था। यीशु मसीह मरा कहां था? समझ में आ रहा जो आपसे कह रहा हूं? वो मरता हुआ आदमी मर गया, बिस्तर पे था, उसने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसका तो उद्धार हो गया। उसके पास वक्त नहीं था, उसके पास 2 सेकंड एक्स्ट्रा थे, उसके बाद वो मर गया। मेरा दिल भरने को आया, मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, एक आदमी जो कि बेड रिडन है, उसकी इच्छा थी, बुजुर्ग आदमी 80 साल का, बिस्तर पर है, उसकी इच्छा थी कि उसे पानी में बपतिस्मा दिया जाए। तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ करके एक बड़ी चादर में ऐसे रखा और ले जाकर के उसको पानी में और डुबा करके उसे वहां से निकाला, और उसके चेहरे का एक्साइटमेंट आपको देखना चाहिए था। वो उठ नहीं सकता बिस्तर से, लेकिन उसकी इच्छा थी कि परमेश्वर की आज्ञा को मैं मानूं। मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा था, यीशु आप मुझसे क्यों बपतिस्मा लेते हो? उसने कहा यही सही है, ऐसा भी होने दे, धार्मिकता को पूरा करने की जरूरत है। जो उसने कहा है उसे हम करें, क्योंकि याद रखिए वो हमारे कामों के अनुसार, और बगैर कामों के विश्वास मरा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए वो कहता है वह जो बिना पक्षपात के, उसके यहाँ पे कुछ घूसखोरी नहीं चलती, उसके यहाँ पे कुछ हम बदल नहीं सकते, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा और रंक दोनों उसके सामने एक ही लाइन में खड़े रहेंगे। वहां पे ये नहीं चलेगा कि तू बड़ा रुपया पैसा लेके आता, तू यहाँ आगे आ जा, कुर्सी पर बैठ जा, और जो आदमी गरीब है तू यहाँ मेरे पैर के पास बैठा, ऐसा उसके साथ नहीं होगा। वह बिना पक्षपात के न्याय करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर मनुष्य जो पैदा हुआ उसके लक्ष्य है कि वो मरे और परमेश्वर के सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़ा होवे।
प्रेज द लॉर्ड। धन्य वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा उससे न ले, जिसके अपराधों को ढांप दिया गया। भजन संहिता 32। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहां खड़ा होना है ताकि उसके कामों के अनुसार वो कहता है उसका न्याय होवे। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ यूं ही नहीं चलता रहेगा। अपने जीवन को परमेश्वर का, यहां पे लिखा हुआ देखिए, वो कहता है लाइफ एज स्ट्रेंजर्स हियर इन रेवरेंट फियर। हिंदी में लिखा परदेशी होने का समय भय से, परदेशी होने का समय भय से बिताओ, भय से बिताओ, क्योंकि जो अथॉरिटी में है वो सामने खड़ा है और वो देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे चलेंगे हम लोग, और इसे मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। बड़े महत्वपूर्ण यह वचन है। अगली 3 आयतें लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो। क्योंकि पतरस ये विश्वास करता है कि वह उनसे बात कर रहा है जो प्रभु पर ऑलरेडी भरोसा करते हैं, उसे स्वीकार कर चुके हैं, उसके ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को बिता रहे हैं। वो कहता है तुम जानते हो। और याद रखिए, कई बार जो चीजें हम जानते हैं परमेश्वर उन्हें हमें दोबारा याद दिलाता है, क्योंकि उसे पता है कि हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं और इसीलिए हम चूक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है कि हमारे भीतर परमेश्वर के आत्मा के प्रभाव में हमारा विवेक, हमारे हृदय के अंदर हमारा विवेक हमें गवाही देता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और कई बार जब लोग मुझे प्रार्थना के बहाने से कॉल करते और बोलते हैं कि इस परिस्थिति में पास्टर जी मैं क्या करूं, वो तो मेरे को पैसे दे रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि मैं किसी बालाम से बात कर रहा हूं जिसको पता है कि सही क्या है, लेकिन फिर भी किसी लोभ में, किसी लालच में, किसी सांसारिक वासना के चलते, किसी चीज के चलते हम फिर भी उन चीजों में वहां पे घुसना चाहते हैं। आपका हृदय आपको गवाही देकर के बताता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं भी करना चाहिए। आप इस बात को जानते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर गवाही देता है। और कभी कभी आपको बहुत अनकंफर्टेबल करता है, कभी कभी आपको सच में एक बहुत बड़ा बैरियर क्रॉस करके उस गलत काम को करना पड़ता है, आप जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस संबंध में नहीं जा रहा हूं मैं आगे, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कभी भी अपने जीवन भर में अपने विवेक को तोड़कर, मरोड़कर, उस पर पैर रख करके कदम आगे ना बढ़ाइए। आपका विश्वासी जीवन बड़ा अच्छा रहेगा, सुकून से आप रहेंगे, सुकून से आप सोएंगे और आपका हृदय आपके ऊपर कभी दोष लगाने ना पाएगा और परमेश्वर के सामने आपको हियाव होगा कि वो आपकी सुनता है, क्योंकि हमारा हृदय हम पर दोष नहीं लगाता। प्रेज द लॉर्ड। ओके, क्योंकि वापस जाना बेटा 18th वर्स। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी, सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। जो शब्द यहां पे उपयोग में लाया गया है, आगे जाना नेक्स्ट वर्स में। मराठी में दोनों वर्सेस को कंबाइन किया है क्या? हाँ, उसके मराठी में 18 और 19 दोनों मर्ज किया, राइट? हाँ, ओके। यहां पे एक शब्द उपयोग में लाया गया है, मुक्त झाला आहात। वहां पे लिखा हुआ छुटकारा, करेक्ट? छुटकारा। जो अंग्रेजी में शब्द उपयोग में लाया गया है वो है रिडीम, रिडेम्पशन, रिडीम, छुटकारा। आप में से जिनके पास में अंग्रेजी बाइबल आप मिला सकते हैं। छुटकारा, छुटकारा वो शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि वो बात कर रहा है यहां पे तुम्हारा छुटकारा हुआ है। क्या हुआ है? मालूम है आप कौन हैं? आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और कई बार हम लोग इतना इसको नॉर्मल ले लेते हैं कि हम इसको समझते नहीं कि मतलब क्या है छुटकारा।
बाइबल में इस शब्द का उपयोग लाया गया था बड़े अच्छे से इस कॉन्टेक्स्ट में, जबकि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, वहां पर वो शब्द है। बहुत सारी जगहों पर आया पुराने नियम में, और खास तौर से अगर आप व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे तो वहां 15-15 में लिखा हुआ है छुटकारा परमेश्वर ने किया। क्या किया? छुटकारा। कहने का मतलब है कि मूसा को वहां भेजा गया। मूसा ने फिरौन राजा की तरफ देखा। राजा जो था उस समय उसकी अधीनता में सब कुछ था। सारे के सारे इजरायली लोग जो वहां पर रहते थे, जिनकी संख्या लगभग 6 लाख पुरुष थी, महिलाएं और बच्चों को छोड़ करके, इतने सारे लोगों को उसने अपना दास दासी बना रखा था। और दास दासी मतलब ऐसा दास दासी नहीं जो सवेरे आपके और मेरे साथ में सहायता के लिए कुछ बहनें घर पर आती होंगी, आपके हो सकता है झाड़ू पोछा करने के लिए, कोई बर्तन करने के लिए और काम करके चले जाती है, वैसे सर्वेंट नहीं। वह उनके जो बंधुआ मजदूर थे। और बंधुआ मजदूर से मतलब है कि हंटर मार मार के उनसे काम लिया जाता था, जानवरों के समान वे थे। जैसे बैल को कभी आपने देखा होगा, अगर उसे लगाया है बैलगाड़ी में तो आदमी बैठ के डंडे से उसको मार मार के चलाता है। घोड़े गाड़ी में लगाया गया जो घोड़ा होता है उसको मार के चलाया जाता है, उनसे काम निकलवाया जाता है, उनको भूखा प्यासा रखा जाता है, उसके मुंह के सामने थैली बांध दी जाती है ताकि उसको देख करके वो दौड़ता रहे के खा नहीं पाए उसमें। ये पर काम करना है। वो घर में बता भी नहीं सकता कि मैं लेट आऊंगा, भी नहीं पता कि सास को मार दिया था राजा ने, आज दूसरे को मार देगा, मेरा हस्बैंड लौट के आएगा या नहीं आएगा घर में पता नहीं है। ऐसी स्थिति में वे लोग थे। परमेश्वर उन्हें वहां से बाहर निकाल रहा था। वह शब्द है रिडीम, वह शब्द छुटकारा। और छुटकारा का मतलब ये भी है कि छुटकारा मतलब यूं ही नहीं हो जाता कि जाके बोल दिया कि छोड़ दो जाने दो, तो बोले कि हाँ जाने दो, ठीक है जाने दो, ऐसे नहीं होता। छुटकारे का मतलब है कि दाम देकर खरीद कर वहां से निकालना। क्या चीज? दाम देकर खरीदना और पूरे अधिकार के साथ उनको बाहर निकालना। चोरी से छुपा के निकाल के ले गए वैसा नहीं है, सबकी आंख के सामने पूरा दाम दिया है, ये हो गया ना अब चलो, वो अर्थ होता है छुटकारे का। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है? आप जब कहते हैं कि आपका छुटकारा हुआ है, वो यही कहता है यहाँ पे, करेक्ट? वो कहता है, वापस जाना लास्ट वर्स में, वो कहता है कि हमारा जो छुटकारा हुआ है, कहने का मतलब है आप और मैं छुटकारा पाए हुए लोग हैं। अपने आप को उस दृष्टिकोण से देखना सीखिए कि परमेश्वर ने आपको इस संसार से छुड़ाया है, परमेश्वर ने आपको पाप से छुड़ाया है, परमेश्वर ने आपको श्रापों से छुड़ाया है, परमेश्वर ने आपको शैतान से छुड़ाया है, परमेश्वर ने आपको शैतान के जो शागिर्द हैं उनसे छुड़ाया है, परमेश्वर ने आपको बीमारियों से छुड़ाया है, परमेश्वर ने आपको तमाम कमजोरियों से छुड़ाया है। दाम देकर, चुरा के नहीं ले गया, दाम देकर, कीमत अदा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, उसने दाम दिया है, बाइबल कहती है। कारण तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात। दाम दे करके मोल लिए गए हो, तुम्हें मुझे। कहने का मतलब ये है कि हमें लगता है कि हम आज़ाद हो गए और अपने जो मर्जी से जिएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह है, वो सब कुछ कवर कर लेता है, परमेश्वर की दया है, वो तो मेरे पापों को नज़रअंदाज कर लेता है, जो भी करो चलता रहता है, कोई बात नहीं। अभी हाल ही पढ़ा, हमारा परमेश्वर बगैर पक्षपात के, हेलो, पढ़ा ना इसके एक पहले वचन, परमेश्वर कैसा है? बगैर पक्षपात के न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो किसी ने नहीं देखा आपके जीवन का, उसने देखा। जो आपकी पत्नी को भी नहीं पता, जो आपके पति को भी नहीं पता, जो आपके बच्चों को नहीं पता, जो आपके माँ बाप को नहीं पता, उसे मालूम है। इसलिए बाइबल कहती है कि उसके सामने भय योग्य जीवन को, भय के साथ जीवन को जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का भय मालूम है क्या है? हर एक बुराई से हमको बचाए रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। क्योंकि याद होगा आपको बचपन में इसीलिए आपने बहुत से गलत काम नहीं किए क्योंकि आपको अपने बाप के झापड़ का डर था। पता है, दोस्त बोलेंगे कर ले, लेकिन आप इतना मारेंगे ना घर पे। इसके लिए परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल इसीलिए है क्योंकि हम बुद्धिमान बन जाते हैं, हम गलत काम से रुके रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय कलीसिया ने खो दिया है। वास्तविकता यह है क्योंकि हमने अनुग्रह के चक्कर में परमेश्वर का भय खो दिया है। जब एक दिन उसके सामने खड़े होंगे तो मैं कहता हूं पैर थरथराएंगे हमारे। इसलिए नहीं कि वो हमें दंड देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसकी महिमा, उसके ऐश्वर्य समझ नहीं पाएंगे कि वो है कैसा। मतलब कभी कभी मैं अगर चला जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, अगर रात का समय स्पेशली आसमान की तरफ देखो, इतने सितारे दिखाई देते हैं, चारों तरफ जब नज़र पड़े आपकी इतने सारे पेड़, पक्षी, जानवर, पहाड़ दिखते हैं और आप सोचते मालूम है कि परमेश्वर तू कितना बड़ा और कितना महान होगा कि इतना सब कुछ बनाया तूने। पता है आपको? तो समुद्र में कभी कभी आप जाते हैं ना खेलने के लिए, नहाने के लिए, कभी कभी मैं जाता हूँ वहाँ पे, मतलब ऐसे सिर्फ खड़ा हो जाता हूँ मैं, और पानी की लहर आ रही होती है, मैं जहाँ तक आंखें जा सकती है वहाँ तक दिखता मुझे पानी। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर तूने बनाया और तूने इसकी लहरों की हद यहाँ तक ठहराई है, मैं जहाँ खड़ा हूँ, तू कितना महान और कितना सामर्थी होगा। जब हम उसे साक्षात एक दिन देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जिसे हम हे पिता यूं ही कह लेते थे, वो है कैसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना महान, कितना सामर्थी है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम्हारे लिए कीमत अदा की गई है। हेलो, क्या किया गया है? कीमत। बाइबल कहती है इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम्हारा शरीर, हेलो, ये तो मेरा बॉडी है, मेरे को जो चाहिएगा मैं करूंगा। किसने बोल दिया? खाना है, पीना है, सिगरेट पीना है, दारू पीना है, लोग लगे हुए हैं। आपको ये भी नहीं पता कि शरीर जो है परमेश्वर ने बनाया उसकी महिमा के लिए। हेलो, समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? ये शरीर आपके लिए नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने आपके अंदर एक ऐसा चीज लगाया, लीवर बोलते हैं। दारू पिएगा सड़ जाएगा। लंग्स बनाया, सिगरेट पिएगा काला होकर के वो खत्म हो जाएगा। आप देखिए परमेश्वर ने कैसा सिस्टम बनाया है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि नहीं हमारा मर्जी। परमेश्वर चाहता है कि आप जिएं, लंबा जीवन जिएं और लंबे जीवन में लंबे समय तक उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे शरीर के द्वारा, हेलो, परमेश्वर की महिमा करो। आप में से पता है शरीर का सही उपयोग परमेश्वर की आराधना है। पढ़ के देखिएगा, रोमी किताब के 12 अध्याय में 1-2 में लिखा हुआ है, अपने शरीर को जीवता और मनभावता और बलिदान करके उसकी वेदी पर चढ़ाओ, यही तुम्हारी सच्ची आत्मिक सेवा है। इट्स योर स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप लिखा हुआ अंग्रेजी में। आराधना है वो। शरीर का सही उपयोग करना मतलब गाने के द्वारा ही सिर्फ आराधना नहीं होती, सही तरीके से शरीर के अवयवों का उपयोग करना भी परमेश्वर की आराधना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपकी आंखें क्या देखती है, आपका मुंह क्या बोलता है, आपके कान क्या सुनते हैं, आपके हाथ क्या करते हैं, आपके पांव कहां जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, यहां पे लिखा हुआ है, वापस जाना बेटा। वहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि वो कहता है तुम्हारा छुटकारा हुआ है। एक और जगह पहले जाता हूं मैं, रुकिए, इफिसियों में जाइए 4:17 में। इफिसियों 4:17। यास्तव मी हे म्हणतो व प्रभूमध्ये निश्चयार्थाने सांगतो की विदेशी लोक आपल्या मनाच्या भ्रष्टतेत चालत आहेत, त्याप्रमाणे तुम्ही अधःपड चालू नये। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे मुझसे और आपसे हमारे जीवन के विषय में। वो कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, इस बात को तुम्हें याद दिलाता हूँ, वो कहता है कि तुम्हारा जो तुम्हारा सोच विचार, तुम्हारी कल्पनाएं हैं, करेक्ट, मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं। उनका मन विभिन्न बातों की तरफ लगाता है, उनकी सोचें विभिन्न विचारों में चली जाती हैं और दुनिया भर की चीज़ों में दिमाग से वो एंगेज रहते हैं। परमेश्वर कहता है उससे तुम दूर रहो। आपका दाम दे करके छुटकारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मालूम है, कई बार लोग मुझसे प्रार्थना के लिए बोलते हैं कि इस विषय के लिए प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि हम आखिरी में अगर ये लगा देंगे हे प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, तो मतलब हम लोग बड़े आत्मिक हैं, क्योंकि हे परमेश्वर हमको हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी चाहिए। हमको लगता है कि हम बड़े अच्छे गुड बॉय बन गए हैं परमेश्वर के सामने। आपको मतलब बहुत सारे तरीके हैं प्रार्थना करने के, मैं कभी प्रभु ने चाहा तो उस विषय में जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ बड़े स्पष्टता के साथ में, आपके और मेरे छुटकारे के लिए दाम दिया गया है। और बहुत सारे एरियाज में, जैसा मैंने आपसे कहा, हमें छुड़ाया गया, आपके शरीर को छुड़ाया गया है, करेक्ट। बीमारी से छुटकारे के लिए दाम दिया गया है, हाँ या ना। आपकी कमजोरी से छुड़ाने के लिए दाम दिया गया है, यस और नो, करेक्ट। आपके इमेजिनेशन में, आपकी सोच विचारों में छुटकारे के लिए दाम दिया गया है, करेक्ट। आपके आत्मा के छुटकारे के लिए दाम दिया गया है, करेक्ट। आपके उद्धार के लिए दिया गया है, शैतान के वर्चस्व से बाहर निकलने के लिए दाम दिया, यस और नो, करेक्ट। इन सब चीज़ों के लिए मालूम है, कुछ दिन पहले हमारी बहन अनीता ने सवाल पूछा था कि पास्टर ये लिखा है कि जो बलशाली है वे तो ले ही लेंगे, आपने पूछा था ना, बलशाली हैं वे तो ले ही लेंगे, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है आपको मालूम है कि दाम अगर दिया गया है, छुटकारे के लिए कीमत अदा की गई है, तो छोड़िए मत कि प्रभु ने चाहा तो हो जाएगा, होएगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी ठीक है, चला लेंगे काम। लगे रहिए कि ऐसा होना ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो बलवान हैं, जो बलशाली हैं, वे तो ले ही लेंगे। अंग्रेजी में लिखा है द वायलेंट शैल टेक इट बाय फोर्स। From the days of John the Baptist, kingdom of heaven suffereth violence and the violent shall take it by force, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए जब दाम दिया गया, आपको मालूम है कि इस विषय में दाम दिया गया है, बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, आपका है। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए दिया गया है, आपके लिए रिलीज किया गया है, वो आप ही का है। छोड़िए मत उसे। शैतान को डांटना पड़े तो डांटिए, उसके घर में घुस के उसे मारना पड़े तो उसे मारिए, लेकिन जो आपका है, दाम दिया गया है, परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, उससे लेकर के ही रहिए। अपनी संतानों को भी यूं ही मत जाने दीजिए कि संसार से प्यार हो गया, दीमास के समान उसको वहां चला गया। कैसे? परमेश्वर तेरा कलाम कहता कि तेरी सारी संतानें परमेश्वर के द्वारा सिखाई जाएंगी। तो ये परमेश्वर, मेरा बेटा और मेरी बेटी संसार में कभी नहीं जाएंगे, वो तेरे साथ ही चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हो सकता है सिखाइए, बताइए, जताइए, डांटिए, प्यार कीजिए, जो भी लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए उनका जीवन समर्पित है, दाम दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और मेरा घराना, आमीन। ओके, वापस चलिए। वो कहता है 18 वचन में, ओके, वो कहता है तुम्हारा छुटकारा हुआ है, छुटकारा हुआ है। फिर वो कहता है चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्स में जाना बेटा। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। कैसा लहू? कैसा लहू? बहुमूल्य लहू। कैसा लहू? निष्कलंक लहू। कैसा लहू? निर्दोष लहू। निर्दोष लहू, निष्कलंक लहू, बेशकीमती बहुमूल्य लहू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में यह सिद्धांत है। परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से कि तू आराधना करेगा मेरी, और तुझे जो आराधना में चढ़ाना है वो कौन है? तेरा बेटा। करेक्ट? हेलो, क्या था? बेटा। कौन सा? इज़ाक। हाँ, गलत मत समझिए, क्योंकि आधे लोग वो कहते हैं कि वो इश्माइल था। इज़ाक था। कौन था? तेरा बेटा, तेरा इकलौता बेटा। ऐसा कहा परमेश्वर ने, योर सन, योर ओनली सन आइजक। उसने गिना भी नहीं इश्माइल को। तो परमेश्वर ने, आप जानते हैं अब्राहम धनी व्यक्ति था, नहीं था? पता है आपको? इतना धनी था कि बाइबल कहती है कि अब्राहम और लूत को दोनों को परमेश्वर ने विभाजित करना पड़ा कि तू वहां चला जा, मैं यहां जा रहा हूं। इतना धन संपत्ति था अब्राहम के पास में। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती क्या था? उसका
इकलौता बेटा। समझ में आ रहा है क्या चीज? बेटा मतलब सबसे अधिक कीमत वाला। आज के समय में भी यदि आप किसी से भी कहेंगे कि सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, तो वो कहेगा उस व्यक्ति को अपना बेटा, अपनी बेटी सबसे ज्यादा प्रिय है, अपने बच्चे नहीं। मनुष्य अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है, सब कुछ न्यौछावर कर देता है। लोग जो एक समय बड़े अमीर थे, बच्चा बीमार हुआ और पैसा नहीं है, अपना घर, गाड़ी, जमीन सब कुछ बेच करके लाकर अस्पताल में दे देंगे कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, क्योंकि किसी और चीज की कीमत इतनी नहीं है कि मेरे बेटे के जीवन के बराबर हो जावे। समझ में आ रहा है मैं आपसे कह रहा हूं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेटे का जीवन। बेटे का जीवन मतलब सबसे ज्यादा कीमती। अगर अब्राहम के लिए उसके बेटे इसाक का जीवन सबसे प्रिय था, हमारे परमेश्वर पिता के लिए सबसे कीमती क्या था? उसका पुत्र यीशु मसीह। समझ में आया? सबसे ज्यादा स्वर्ग में सबसे ज्यादा प्रेशियस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो मालूम है वो कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए, और इसे समझिए अच्छी तरह से और आपके मन की आंखें खुलने समझने के लिए, परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि छुटकारे के लिए अपने बेटे को, निर्दोष उसका लहू, निष्कलंक उसका लहू, बेशकीमती उसका लहू दे दिया। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? आप में से कितने लोग बाजार जाकर के भाजी सब्जी खरीदते हैं? हाँ, अगर आप गए बाजार में और आपने पूछा ये टमाटर क्या भाव दिया, और उसने अगर आप 100 ग्राम आप लेंगे? क्यों नहीं? अरे हमने पूरा सोना जला के खाद बनाया था, वो डाल के खेत में हमने इसको पैदा किया है, तो भी आप नहीं लेंगे? नहीं। आपके समझ में आया? अभी सोना चल रहा है 60,000 65,000, पता नहीं कितना चल रहा है, जो भी चल रहा है। आप जाएंगे दुकान में और वो आपको बोलेगा कि 65 चल रहा है, लेकिन आपको 50,000 रुपये तोला दे दूंगा। आप ले लेंगे? हाँ या नहीं? पर वहाँ तो आपके 600 नहीं निकले 1 किलो के लिए, पर यहाँ पे आपके 50,000 निकल रहे हैं 10 ग्राम के लिए। 1 तोला 10 ग्राम, पता है आपको? 10 ग्राम। मालूम है क्यों आप दे देंगे? क्योंकि 65,000 का भाव चल रहा है, मेरे को 50 में मिल रहा है। जो मैं खरीद रहा हूं उसका मूल्यांकन जो मैं दे रहा हूं उससे ज्यादा है। घर जाने का भाव है 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। सुनते ना? अभी नहीं सुनते। बचपन में हम लोगों ने देखा था बाजार में आखिरी में 6 बजे जाओ तो भाजी वाले, घर जाना रहता है बैलगाड़ी में भर के सामान, तो घर जाने का भाव है, सस्ते में बेचते हैं। हम लोग वही टाइम पे थैली लेके जाते थे, क्योंकि आपको पता है जो आपको मिल रहा है उससे कम आप दाम दे रहे हैं। समझ में आ रहा है आपके? हेलो, अभी अपने विचारों को पूरी तरह से केंद्रित कीजिए परमेश्वर पर और सोचिए कि वो क्यों अपने इकलौते बेटे को आपके लिए कुर्बान करेगा, क्यों वह ये दाम देगा आपके लिए और मेरे लिए कि उसका बेटा चला जाए। क्योंकि बाइबल कहती है, मालूम है, परमेश्वर को ये भाया। मालूम है कई बार आप जो सामान खरीदते हैं ना, आपको मालूम है कि आपने ले लिया, आप बोलते हैं यार तू नहीं मान रहा है और सब दुकानें बंद हो गई, खाली तेरे पास मिल रहा है, 10 रुपए की चीज़ है लेकिन तू 15 ले रहा है, लेकिन चल कुड़कुड़ाते हुए भी आप दे देते हैं, आनंद से नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर को ये भाया क्योंकि उसे लग रहा था कि जो डील उसको मिल रही है वो इस योग्य है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर पिता को यह भाया कि मेरे बेटे यीशु मसीह के लहू को लेकर के जो मैं दाम दे रहा हूं वह इस योग्य है कि ये मुझे मिल जाए। आपकी कीमत परमेश्वर पिता की नजरों में उतनी ज्यादा है कि कई बार हमारी अपने खुद की नजरों में उतनी कीमत नहीं है। आप परमेश्वर के चहेते हैं और वह आपसे प्रेम करता है।
और आपके लिए वो कुछ भी न्योछावर करने के लिए तैयार था, यहां तक कि उसका इकलौता बेटा भी। आपके जीवन का कुछ तो मूल्य है। मेरे जीवन से क्या होगा, मैं तो ऐसी ही हूं, मैं तो वैसे, ये जो बेकार का गार्बेज संसार ने आपके यहां भर दिया है, उसको निकाल फेंकिए। वो जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता, जिसे सब कुछ पता है, आदि से अंत तक की सारी बातें पता है, उसे मालूम था कि उसे अपने बेटे को देने के बाद में क्या मिलेगा खरीदने में। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो और परमेश्वर ने आनंद से उस दाम को दिया है ना। यशाया 53 में लिखा हुआ है ना कि इट प्लीज द फादर टू क्रश हिज सन। उसे भाया, उससे आनंद हुआ देते हुए दाम। उसने कहा ये ले, उसने कहा ये ले। आपके जीवन का मूल्य है प्रियो। अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान समझिए। मालूम है, आपको बताऊं मैं एक चीज, मुझे बड़ा सुंदर लगता है। बाइबल कहती है कि फिरौन ने मूसा को बहलाने फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा तू एक काम कर, जानवरों को छोड़ दे, चला जा। फिर बोला जानवर ले जा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ जा, चले जा, मतलब पुरुष लोग चले जाएं, बाकी सामान छोड़ जाओ। मतलब उसने एक जवाब दिया था, उसने कहा हम एक खुर भी नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ेंगे? नॉट अ हूफ विल बी लेफ्ट बिहाइंड। एक खुर जानवरों के पैर में जो लगा रहता है ना उधर में, वो कहता हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। जाने देना होगा तो सब जाएंगे, और तू जाने देगा हमें पता है, क्योंकि उस रात लहू बहाया गया, कैसे तू नहीं जाने देगा। याद रखिए, इस बार भी लहू बहाया गया है आपके लिए। निष्कलंक, निष्पाप और बेशकीमती लहू बहाया गया आपके छुटकारे के लिए। इतना सा भी शैतान के हाथ में मत छोड़िए अपने जीवन को। इतना सा भी अंधकार में मत छोड़िए अपने जीवन को। इतना सा भी, इतना सा भी, इतना सा भी मत छोड़िए। आपके जीवन से उसका जरा सा भी सरोकार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपके घरों में मालूम है, बारिश में पूरी बारिश नहीं आती, लेकिन आपके दीवार पे एक छोटा सा पानी का ऐसा निशान आ जाता है। हमको उससे परेशानी होती है, हम किसी को फ़ोन करके बुलाते हैं, बोलता है इसका वाटर प्रूफिंग करो और उसको फिर से पेंटिंग करो। हमको बारिश नहीं आई आपके घर में, इतना सा पानी थोड़ा सा 10 ग्राम बह के अंदर से कहीं दीवार की ईंटों में से अंदर आ गया, हमको वो भी नहीं चलता। चलता है क्या? फिर हमारे जीवन में इतना सब संसार की चीजें घुस आती है, हम कैसे टॉलरेट करते हैं उसे? और क्यों टॉलरेट करते हैं जबकि हमको पता है कि दाम दिया गया है। परमेश्वर ने डिस्काउंट नहीं मांगा था कि 25% डिस्काउंट दे दे। परमेश्वर ने कहा जो चाहिए, मेरे बेटे का लहू दे करके भी, वो कहता लेकिन ये सबको मैं खरीद रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रखिए, कलीसिया में होना, कलीसिया मतलब ये जगह की बात नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद उन विजन्स के लिए जीवन ज्योति में परमेश्वर ऐसा करेगा। कलीसिया मतलब यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए लोगों का समुदाय। जरा जाइए प्रेरितों की किताब में, जाइए मेरे साथ में, 20वां अध्याय निकालिए, 28 वचन। प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय 28वां वचन। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है तुम्ही स्वतः कडे व ज्या कळपात्र पवित्र आत्माने तुम्हाला अध्यक्ष करून ठेवले त्या सर्वांकडे लक्ष द्या, यासाठी की देवाची जी मंडळी त्याने आपल्या रक्ताने स्वतः करता मिळवली तिचे पालन पोषण तुम्ही करावे। क्या किया है? वो कहता है देवाची जी मंडली त्याने आपल्या रक्ताने स्वतः करता मिळवली। कलीसिया मतलब जो उसने अपने खून से खरीदा है। तुम्हारा छुटकारा उसके लहू से हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उसको आपका जीवन इतना प्यारा था कि उसने कहा यीशु मेरा पुत्र कुर्बान भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ये चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि मुझे मीननाथ चाहिए, यीशु कुर्बान होगा तो भी चलेगा। उसने कहा मुझे आशीष चाहिए, भले यीशु कुर्बान होगा तो भी चलेगा। उसने कहा मुझे स्नेहल चाहिए, उसने कहा मुझे अशोक चाहिए, भले ही यीशु कुर्बान हो जाए। दाम हम तभी देते हैं जब हमें लगता है कि वह योग्य डील है, और परमेश्वर को यह डील जो है योग्य लगी। हम
सच में उसकी दृष्टि में कुछ तो है, कुछ तो है। यूं ही नहीं लिखा है। कई बार हम लोग पढ़ जाते हैं, हमको समझता नहीं क्यों परमेश्वर बोलेगा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्यों? हमको यकीन नहीं होता कि हमसे वो इतना प्रेम करता। उसके हृदय में आपके लिए कुछ तो स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन बहुमूल्य है प्रियो, आप में से प्रत्येक का जीवन। हालेलुया। वापस चलिए, वो कहता है तुम 18 वचन 18th वर्स, ओके, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा। ओके, आपको समझो छुटकारा क्या है? करेक्ट, समझ गया हमको छुटकारा क्या है। हमको समझ में आया कि दाम दिया गया है, तो वो दाम क्या है, दाम क्यों है, वो दाम परमेश्वर को ज़्यादा क्यों नहीं लगा, ये भी हमको समझ में आया। छुटकारा काहे से हुआ? वो कहता है फ्रॉम द एम्प्टी वे ऑफ लाइफ। मराठी में क्या लिखा हुआ है? हाँ, ओके, कारण वाडविडालांचा परंपरेने चालत आलेल्या तुमच्या निरर्थक वागणुकीपासून, तुम्हारे बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा तुम्हारा निरर्थक जीवन। हेलो, मेरे पापा के बारे में ऐसे बात नहीं करना। हाँ, बचपन में बोला ना, किसी ने बोला तेरे पापा तो ऐसा, तो पापा के बारे में परमेश्वर बोल रहा है। मेरे भी और आपके भी। इसका मतलब ये नहीं कि अनादर के विषय में वो सत्य को सत्य बोल रहा है। उसने मालूम मैं फरीसी सदूसियों की तरफ देखा, बोला हे ढोंगी और पाखंडियों, नहीं बोला, सत्य कहा। परमेश्वर जो कह रहा है निरादर की वजह से नहीं। कई बार परमेश्वर की डांट आपको बुरी लगती है इसलिए क्योंकि हमको हमारा शरीर की अभिलाषाएं ज्यादा प्यारी हैं। अरे छोड़ दीजिए उसको और कहिए परमेश्वर जो तू कह रहा है वो सत्य है, मैं पश्चाताप करता हूं। उसमें क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है यहाँ पे निकम्मा चाल चलन, वो कहते हैं एम्प्टी वे ऑफ लाइफ। एम्प्टी वे ऑफ लाइफ। मैं आपको बतलाता हूं, अनादर के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन मेरे माता पिता जब कभी वो मेरे किसी दोस्त वगैरह से मिल जाएं या कोई बात हो तो अरे आशीष कहाँ है? आशीष बम्बई में है। वहाँ पे मुंबई नहीं बोलते, बम्बई में है। हाँ, बम्बई में है। क्या कर रहा है? अरे वो वैसा ऐसा कर रहा है, उसकी वाइफ ऐसा ऐसा कर रही है, वो लोगों ने घर खरीद लिया है, गाड़ी है। और वो मुझे बताने में मैं उनके गर्व को देख पाता हूँ कि किस गर्व से वो लोग उन लोगों को बताते हैं जो वहाँ पे हैं। और मेरे मन में मैं कई बार बोला भी, अभी तो बोलना छोड़ दिया है, कि इन चीज़ों से इसका सार्थक क्या है, इसका अर्थ क्या है कि वहाँ चले गए, घर है, गाड़ी है, नौकरी है, ये है, वो है। इसका अर्थ क्या है? ये संसार की चीज़ें नहीं है। संसार और इसकी अभिलाषाएं मिटती जाती है, नहीं पढ़ा हमने। वो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते इसलिए नहीं जानते, और उनके अनादर के लिए नहीं, मैं आदर के, लेकिन उनको उतना ही पता है। हमारे माँ बाप जो थे आपके और मेरे, जिनका ध्यान इस संसार की बातों पर ही था, उन्हें इस संसार के अचीवमेंट से बढ़ करके और कोई चीज हमारे जीवन के विषय दिखाई नहीं देती थी। अगर हमने इस संसार में अच्छा ओहदा पा लिया तो बड़ा काम कर लिया, हमने अच्छी नौकरी पा ली, बड़ा, हमको अच्छा सैलरी मिल गया, अच्छा हो गया, हमारा सेविंग्स बहुत हो गया, अच्छा हो गया, हमने गाड़ी ले ली, बाइक बहुत अच्छा हो गया, हमने कार ले ली तो और भी अच्छा हो गया। अभी हम लोग हवाई जहाज में जाने लगे, अगर अरे वो तो हवाई जहाज में उड़ के जाता है। मेरे खानदान में पहली बार शायद हवाई जहाज में बैठने वाला मैं ही रहा हूं। वो तो ऐसा ये, लेकिन इन चीजों का कितने दिन के लिए है? हे परमेश्वर, हमें हमारे जीवन के दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा ने प्रार्थना की, भजन संहिता 90:12 में लिखा हुआ है। क्या है इस संसार की चीजें, लेकिन हमारे बाप दादों से वही परंपराएं चली आ रही हैं, वही चला आ रहा है कि हमारा 1 BHK था, हमारे बेटे का 2 BHK हो गया है, और उसका बच्चा उसका 3 BHK हो गया है। अच्छा, तो एक साल, एक जनरेशन के अंदर एक रूम बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये है क्या? हम जानते हैं कि इस संसार की एक एक चीज यहीं रह जाने वाली है, कुछ हम लेके नहीं जाने वाले। लेके जाने वाला है, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। क्यों चहक रहा है? बड़ी फसल हुई है, बड़ा हम लोग बड़ा भंडार बनाएंगे, सब कुछ भर के रखेंगे, और अपने मन से कहूंगा कि हे मेरे मन, तू आनंदित हो क्योंकि अच्छी फसल हुई है, कोई चिंता की बात नहीं। क्या है?
इस संसार की सोच है, संसार के विचार है, संसार के अचीवमेंट है, संसार में तितलियों और हवाओं के पीछे दौड़ने के समान का जीवन, और देखते 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 पूरी आयु यूं ही निकल जाती है और खत्म हो जाती है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता। थोड़े समय के बाद में चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, और पहले जो लोग हमको भाई साहब बोलते थे, थोड़े समय के बाद में लोग अंकल बोलने लगेंगे, कुछ समय के बाद में अंकल तो छोड़ दीजिए, दादा दादी नाना नानी बोलने लगेंगे। समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूं? समय यूं बीत जाता है। सुलेमान ने कहा, क्या कहा, पढ़ा आपको, क्या पता है? वो कहता है मीनिंगलेस से इज द टीचर। व्यर्थ है। शिक्षक कहता है सब कुछ व्यर्थ है, हवाओं के पीछे दौड़ने के समान है। उसने कहा मैंने मेरे हृदय को, वो कहता है, धन के द्वारा परखा, उसने कहा व्यर्थ है। उसने कहा ऐश्वर्य के द्वारा मैंने परखा, सुख और विलास के द्वारा मैंने परखा, वो कहता है सब कुछ। वो कहता है ज्ञान के द्वारा भी परखा, वो कहता है बहुत बुद्धिमान हो जाना भी उसमें क्या है, इस संसार की दृष्टि से बहुत बुद्धिमान हो गए, बड़ा हो गए हम, कहीं पे पीएचडी और कहीं पे ये और कहीं संसार की दुनिया भर की चीजें हमको पता है, कि कुछ भी पूछो हमको आता है, क्या है उससे? हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण, मालूम 12 अध्याय में लिखा, सब कुछ कह दिया गया, सब कुछ सुन लिया गया, सब बातों का सार यही है कि तू अपने सृजनहार का स्मरण कर, क्योंकि वो सबका न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां से हमने शुरू किया था, आज वही बात लिखी हुई वहां पे सबोपदेशक की किताब के 12वें अध्याय में। कहने का मतलब जो है कि हमारे खानदानों में परंपराएं चली आ रही थी। आप में से बहुत से लोग जो गैर मसीह परिवारों में पैदा हुए और बड़े हुए, और कई बार मसीह परिवारों में भी कम नहीं है, उधर भी बहुत ज्यादा झोलझाल होता है। नाम मत्ती हो जाने से लोग बत्ती नहीं हो जाते हैं, उनकी बत्ती भी नहीं जलती, जिंदगी गुजर जाती है। वहां पर भी वही दिखावा, वही ये जिंदगी से, इस संसारिकता से, इस संसार के दिखावे से, इस संसार के फरेब से, इस संसार में धन के लोभ से, आंखों के अभिलाषा और जीविका के घमंड से, परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा तुम चलें, उसकी सेवा हमने की है। तो मालूम बाइबल कहती है वह याद आता है। मालूम बाइबल कहती है, आपने पढ़ा कॉर्नेलियस के विषय में क्या कहता है बाइबल? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा ना, उससे कहा, क्या कहा कि योर ऑफरिंग्स have come before the Lord as the memorials। तूने जो भले काम किए हैं प्रभु के नाम में दूसरों की सेवा के लिए, वो कहता है परमेश्वर के सामने, वो कहता है स्मरण के रूप में पहुंचे हैं। लेकिन उससे भी काम नहीं हो रहा। वो कह रहा मैं भेज रहा हूं, तो एक काम कर, ये बताने के लिए कि वो शिमोन को बुला लेना, वो उसका संदेशा हो तुझे देगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो छुटकारे का संदेशा था। क्या था? छुटकारे का। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि संसार की तमाम चीजों से, क्योंकि हम मालूम है इस बात में हम लोग जानते हैं कि हम शैतान के अधिकार से बाहर निकल गए, अंधकार का हमारे ऊपर हक नहीं, हम लोग ये हो गया वो हो गया, लेकिन हम कई बार संसार के तौर तरीकों को मसीहत के नीचे छुपा के अपना लेते हैं। बाहर से बड़ा कंबल ओढ़ा हुआ हमने मसीहत का, लेकिन कंबल के अंदर क्या है वो आपको पता है और परमेश्वर को पता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा छुटकारा हुआ है संसार की तमाम इन परंपराओं से, जहाँ पे बदला ले लेना अपना, जो किसी ने किया उसको वैसा का वैसा दे देना, अपना सुख देख, अपने हित की चिंता कर, अपने आप को बचा ले, अपने आप को बड़ा बना, दूसरों को छोटा कर, ये जो संसारिक तरीके हैं, बाइबल कहती है उससे तुम्हारा छुटकारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सारी चीज़ों से छुटकारा हुआ है, लेकिन इससे भी हुआ। बाइबल समझ में आ रहा है? आपके दाम दिया गया है, आपको छुड़ाया गया है। इसलिए बाइबल कहती है कि पुट ऑन द न्यू मैन, इसलिए कहती है नए मनुष्यत्व को पहन लो, कि पुराने नहीं हो, नए हो, छुड़ाए गए हो, बाहर निकाले गए हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलेंगे हम लोग, कितना समय हो गया, और समय हो गया है। चलिए एक वचन और हम पढ़ते हैं वापस, पहला पत्रस, ओके, 20वां वचन। वो कहता है उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए, हेलो हेलो, गाना गाते ना, मेरे लिए आया
मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा, मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी 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 मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, किसके लिए? हमारे लिए प्रकट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है क्यों आया? हमारे लिए आया। हमारे लिए वो आया कि हमें छुड़ाए, हमारे लिए आया कि हमें बचाए, हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही इससे जाना गया था। मालूम है कितने लोगों से हम बात करते हैं, जब ऑफिस में मेरी बात होती है, कभी कभी अभी परसों के दिन किसी से मैं बात कर रहा था, पर मसीहत तो 2000 साल पुरानी है। कितनी? मसीहत तो कितने साल पुरानी है? 2000। हमार तो उस दिन मैं एक फल वाले के पास में फल लेने को गया था, ऐसा वाइट शर्ट पहना था, ये तो वाइट नहीं थोड़ा सा ग्रीनिश है, वाइट शर्ट पहना था। तो मेरे को ऐसा देख के बोला, सर आप नेता हो क्या? मैंने कहा मैं नेता नहीं हूँ, मैंने कहा मैं पास्टर हूँ। वो क्या होता? मैंने कहा फादर समझता चर्च क्या? हाँ। तो बताने लगा हमारा तो तब से है, आपका तो ये कन्वर्टेड वाला है ना। तो मैंने थोड़ा सा उसको बात किया, जितना समझा सकता था। अब फल की दुकान पे इतने सब फल वालों खरीदने वालों के साथ में मैं उससे बात करूँ तो कितना उसको मैं समझा पाऊँगा और वो कितना समझेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा ही कुछ वीडियो देख रहा था और उसके आधार पर ही मुझे बात। यीशु मसीह को कितने साल हुए आके? 2000। तो आपका तो 2000 साल ही पुराना है। कितने साल पुराना है? 2000 साल पुराना है। हमारा तो 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 1,00,000 साल, पता नहीं कितने साल। बाइबल क्या कहती है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। 13 और आयतें बीत जाएं, 14वें आयतें में लिखा है 14th वर्स में, और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे कि परमेश्वर के पहलौठे की। वो आदि से था। इससे पहले कि मनुष्य को बनाया जाता, इससे पहले कि संसार की नींव रखी जाती, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का मेमना हमारे लिए वध किया गया था। वो पहले से था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पहले से था। तो किसी को अपने आप को ऐसा धोखा मत देने दीजिए जो आपसे कहे कि 2000 साल ही पुराना है। नहीं 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 नहीं, 2000 साल हो गया, दाम दे दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है 2000 साल पहले तक सब लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे कि भविष्य में होगा, हम बाद में पेमेंट करेंगे। लेकिन 2000 साल से हम लोग डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, पेड अकाउंट में है। समझ में आया? कितने लोगों को पता है? बैंक वाले बैठे हैं यहाँ पे जिनको जल्दी समझ में आ गया। मैं कहा पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे कि भाई आने वाले समय 45 दिन के बाद में पेमेंट हो जाएगा, अभी आने दो। हिचकिया ने बोला मुझे चंगा कर दे परमेश्वर, उसने कहा ठीक है, भविष्य में पेमेंट होएगा। क्रेडिट कार्ड था, 45 दिन के बाद पेमेंट करने को मिलेगा, लेकिन अपने को डेबिट कार्ड मिला है। पता है आपको? परमेश्वर ने कहा पेड इन फुल, अकाउंट में है, छुटकारे का दाम दिया गया है। बेटा ये ले यीशु का नाम, जहां लगाएगा वहां हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसमें दाम दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों के जिसने 2000 साल से पेड है, अब आपका हक है। प्रेज द लॉर्ड। और जो आपका हक आपको नहीं लेने देगा वो चोर है। चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूं? बाइबल कहती है उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया था, पर अब, हेलो ध्यान से देखिए इस एक आयत को। कभी कभी बड़ी गहरी बातें सीखने को मिलती छोटे छोटे एक एक आयतों में। परंतु वो कहते हैं परंतु अब समझा? अब मतलब कौन सा समय है? अंतिम युग। कैसा समय है? अंतिम युग। कल सैटरडे था, हाँ, कल ही मेरे ऑफिस में किसी से बात चल रही थी।
ये सब ऐसी, आपको लगता है कि कोई प्रॉफिट आएगा क्या अभी? मैंने कहा प्रॉफिट तो नहीं आएगा, अब यीशु मसीह आएगा। क्यों? तो मैंने कहा इसलिए क्योंकि जो उसने कहा था कि होगा अंत के दिनों में, मैंने कहा वो होगा। और आपको मैं एक साइन बताता हूँ। मैंने कहा 13 मई सन 1948 को जब इजरायली लोग लौट करके आ गए और इसराइल फिर से देश बन गया, मैंने कहा बाइबल में वो चिन्ह ठहराया गया था कि अंत का अंत होगा। मैंने कहा हम लोग उस समय में हैं। ओ ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 मई 1948 को सारे इजराइल लौटे आए, इजराइल देश की स्थापना की। और परमेश्वर ने कहा था जब तुम अंजीर के पेड़ पर उगलता पत्तियां आते देखो, समझ लेना कि टाइम आ गया। हम लोग, वो कहता है अंतिम युग में यीशु मसीह प्रकट हुआ, अंतिम युग में, और अब हम अंतिम युग के भी अंत में हैं। समझ आया कितने सेंसिटिव समय में है? इसलिए परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को बिताएं। जान लें कि हमारा छुटकारा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमारे लिए दाम दिया है। हमारा जीवन बेशकीमती है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए कुर्बान हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हम कहें और हम क्या उससे मांगे? एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, ठीक है? ओके। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय, हमारा जीवन परदेशी के समान है, होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो, आपको पता है, हेलो, आपको पता है, रिमाइंडर आ रहा है उसकी तरफ से, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, हमारे बाप दादों ने हमको हैंड ओवर किया था, लेकिन आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये नहीं हैंड ओवर करेंगे। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से प्रत्येक याद रखिए, हम लोग वो हैंड ओवर करेंगे जो बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि तिमोथी की माँ ने उसको किया था। मुझे पता है कि विश्वास तेरी नानी में था, फिर तेरी माँ में था, और मुझे पता है अब तुझ में भी है। हम हमारी अगली जनरेशन को विश्वास देंगे। संसार का निकम्मा चाल चलन हमने पाया था, लेकिन अगली जनरेशन को नहीं जाएगा, हमारे से कट ऑफ है। जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मुझे अभी भी याद है, मैंने घुटने पर होकर के प्रार्थना की थी कि हे परमेश्वर, वो ब्लड लाइन जो चला आ रहा है ना, मैंने कहा आज खत्म होता है। मेरे से आगे नया ब्लड लाइन है, यीशु मसीह के लहू वाला। जो था वो पहले का गया, लेकिन मेरे आगे ये कभी हमारे घराने में नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका अगले जनरेशन को ये परंपराएं जो बाप दादों से चली आ रही वो नहीं जाएंगी। आप उन्हें विश्वास देंगे, आप उन्हें जीवन देंगे, आप उन्हें आत्मा देंगे, आप उन्हें वचन की समझ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो संसार की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकट हुआ है। आमीन।